एक लड़की मोची के पास आई और कहने लगी, ओए मोची, मैंने कल तुझे 2 जूतियां दी थी, ठीक हो गई? मोची कहने लगा, जी मैडम, ये लीजिए। 150 रुपए हो गए। मैडम कहने लगी, 150 इस काम के? ये काम 150 का तो नहीं लग रहा। मोची कहने लगा कि मैडम, जबरदस्त क्वालिटी के सोल लगाए हैं, बिल्कुल कंपनी जैसे। लड़की कहने लगी, तू मुझे क्वालिटी के बारे में ना बता, ये ले 50 रुपए रख ले। मोची हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं मैडम, इससे ज्यादा मेरी खरीद है, मैडम समझने की कोशिश करें। लड़की बोली, 50 रुपए भी गनीमत समझो, रख लो ये। मोची फिर कहने लगा कि मैडम जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। लड़की 50 का नोट मोची के हाथ पर रख कर निकल गई। कहने लगी कि इतने में ही खुश रहो। मोची पीछे से आवाजें लगाता रहा, मिन्नतें करता रहा कि अरे मैडम सुनिए तो सही, ये पैसे कम हैं। लेकिन लड़की थी कि सुनी अनसुनी करके चली गई। अगले रोज वही लड़की दोबारा उस मोची के पास आ गई, जो बेचारा एक दरख्त के नीचे सड़क के किनारे अपनी रोजी रोटी के लिए बैठा हुआ था। पहुंचते ही लड़की मोची के सामने जूती फेंकने लगी और कहने लगी कि कल ही ये चप्पल ठीक करवाई थी तुमसे और आज फिर टूट गई है। मोची चप्पल को देखते हुए कहने लगा, मैडम जी, ये वो चप्पल तो नहीं है जो मैंने ठीक की थी। लड़की चिल्लाकर कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं मैडम, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये वो चप्पल नहीं है जो कल मैंने बना कर दी थी। लड़की गुस्से में कहने लगी, ज्यादा जुबान चलाते हो, चुपचाप होकर चप्पल ठीक कर दो। मोची बेचारा चप्पल ठीक करने लगा और लड़की को थमा दिया। चप्पल लेकर वो लड़की बगैर पैसे दिए चली गई। मोची उससे कहने लगा कि मैडम पैसे तो दे दें। लड़की कहने लगी कि किस बात के पैसे? कल जो दिए थे तुम्हें पैसे मैंने। और लड़की कहने लगी कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इतने में लड़की एक पुलिस वाले को साथ बुलाकर ले आई। वो पुलिस वाले को कहती है कि ये मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है और उल्टी सीधी बातें करता है। पुलिस वाले ने बेचारे मोची का सामान उठाकर फेंक दिया और कहने लगा कि आज शाम तक ये जगह खाली कर दो। मोची लड़का बेचारा रोने लगा, इल्तिजा करने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यही मुझे एक ठिकाना ही तो मिला है, मैं कहाँ जाऊंगा? पुलिस वाला गुस्से से कहने लगा, ये मेरा मसला नहीं है, मुझे यहाँ नजर मत आना वरना अंदर कर दूंगा। मोची रोते रोते अपना सामान समेटने लगा और अपने बैग में डाल दिया और वहां से चल दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वही लड़की रक्शे से उतरी। नीचे उतरते उसकी जूती टूट गई। ये लड़की इंटरव्यू के सिलसिले में जा रही थी, इसलिए बहुत परेशान हो गई कि वो अब क्या करे। पास से एक मोची आवाज लगाता हुआ जा रहा था, चप्पल ठीक करवा लो, चप्पल ठीक करवा लो। ये लड़की पीछे से भागने लगी और उसको आवाज देने लगी, अरे भैया रुक जाएं, बात सुने। मोची जैसे ही पीछे देखता है तो उसी लड़की को देखकर कहने लगा, मैडम जी अब आप क्या चाहती हैं? लड़की कहने लगी कि मैं जरूरी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और मेरी चप्पल टूट गई है, इसे ठीक कर दो प्लीज, बहुत अर्जेंट है। मोची जूती हाथ में लेकर देखता है और कहता है कि नहीं मैडम, ये जूती ठीक नहीं हो पाएगी। लड़की कहने लगी कि क्यों नहीं, जितने पैसे लेने हैं ले लो, मैं दे दूंगी, बहुत अर्जेंट है, इसे ठीक कर दो जल्दी से। अब मोची की बारी थी, उसके जज्बात भी जाग गए और जज्बाती अंदाज में कहने लगा, मैडम जी यही तो आपका मसला है, आप क्या समझती हैं कि पैसे से सब कुछ मिल जाएगा? आपको कुछ अंदाजा है? आपने मेरी दुकान हटवा दी तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? आप तो मेरी दुकान हटवा कर चली गईं, लेकिन कभी सोचा कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा? इसके बाद मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, मुझे दुकान लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन आपको क्या, गरीब मरता है तो मरे। लड़की उससे सॉरी बोलकर कहने लगी कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज आप मुझे माफ कर दो और ये मेरी चप्पल ठीक कर दो। लेकिन मोची कहने लगा, मैडम ना तो मुझे आपकी चप्पल ठीक करनी है और ना मैं आपको कभी माफ करूंगा। ये कहकर वहां से वो चला गया। लड़की वहीं की वहीं खड़ी रही। दोस्तों ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि आज जो सलूक किसी के साथ हम करेंगे, एक वक्त आएगा कि आपके सलूक की आपको भी भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसीलिए हमें चाहिए कि किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तमास के अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।